हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर के फिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन था। किस प्रकार का दूसरा दिन रहता हुआ देखने को मिला है, ये हम बात करेंगे। क्या अभी तक पूरा भर पाया, नहीं भर पाया, एंड कल क्योंकि आखिरी दिन है तो करना क्या चाहिए, इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और क्या पैसा बन पाएगा, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, के फिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ, अब के फिनटेक के 2 दिन खत्म हो चुके हैं एंड कल आखिरी दिन है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आईपीओ कर पा रहा है, मतलब क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 366 रुपीज़ का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर मिलेगा, बिकॉज कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी अपर प्राइस बैंड पे ही शेयर्स दिए, तो आपको भी अपर प्राइस बैंड पे मिलेगा जो है 366 रुपीज़। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 1500 करोड़ का ये इशू है। ज़रूर कह सकते हैं कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया, बट बाकी का भी तो भरवाना है। क्यूआईबीज, एचएनआईज और रिटेल कैटेगरी से, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। अब बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। कुल मिला के 40 शेयर मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। दोस्तों, जब कल का सब्सक्रिप्शन निकल के आया तो ये बात आपको मैंने कही थी कि जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़रूर आपको 0.55 टाइम्स दिख रहा है, यानी आईपीओ जो है वो आधे से ज़्यादा भर चुका है, आधा से ज़्यादा भर चुका है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर पैसा किसका आया है? पैसा आया है दोस्तों क्यू आई बीस का, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का। ठीक है, ये कभी भी पहले दिन पैसा नहीं लगाते। 0.91 टाइम्स ज़रूर आपको ज़्यादा नहीं दिखता, बट ये ज़्यादा है क्योंकि वो कभी लगाते नहीं है, बट पहले दिन उन्होंने लगाया। एचएनआईज ने बिल्कुल पैसा नहीं लगाया। ये बात ध्यान रखिएगा। एचएनआईज कौन है? एचएनआईज वो है जो रिटेलर्स ही है, बट वो जो बिड है वो बड़ी लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएनआईज का इंटरेस्ट नहीं था। रिटेल कैटेगरी जरूर 0.26 टाइम भर गई थी, बट एचएनआईज का बिल्कुल भी पैसा आपको आता हुआ नजर नहीं आया के फिन टेक्नोलॉजी आईपीओ के अंदर। अब सब्सक्रिप्शन पहले दिन का तो चलिए ठीक है, 0.55 टाइम्स हो गया ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्यूआईबीज, बट सेकेंड डे क्या हुआ ये आप समझिए। तो दूसरे दिन क्यूआईबीज ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखने को नहीं मिले। कल 0.91 लगाया था, तो आज मात्र वो 1.02 टाइम्स से ही है, यानी ऑलमोस्ट आपको आज पैसा जो है वो 0.11 टाइम्स आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम द क्यूआईबीज। बट ये है कि क्यूआईबी पोर्शन जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि क्यूआईबी का जो सेक्शन है वो फुल्ली सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिल गया है। नॉन इंस्टीट्यूशन बायर्स, तो दोस्तों जो एचएनआईज है उनके द्वारा आज भी पैसा नहीं आया। कल 0.01 टाइम्स, आज 0.03 टाइम्स। एचएनआईज पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें बिग एचएनआईज का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। स्मॉल एचएनआईज 8% के आसपास भरा है, बिग एचएनआईज 1% के आसपास भरा है। दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि डेफिनेटली जो लिस्टिंग गेन की बात करते हैं वो इस आईपीओ के अंदर अभी नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको एचएनआईज जो है वो पैसा नहीं लगा रहे हैं। एचएनआईज पैसा लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे जब उनको मुनाफा होगा ही नहीं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचएनआईज का पैसा जो है वो ऑलमोस्ट आपको लिस्टिंग गेन के लिए आता है, और वो पैसा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन की बात हो रही है वो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं है। अगर है भी तो ज़्यादा नहीं है, ये अपने आप में एक रिस्क है। इसलिए पैसा एचएनआईज की तरफ से आपको बिल्कुल भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। तो रिटेल कैटेगरी अभी तक 0.74 टाइम्स। तो रिटेल पोर्शन ज़रूर दोस्तों आज सब्सक्राइब हुआ है ठीक ठाक, बट अभी तक सिवाय क्यूआईबीस के कोई भी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब नहीं हुई है, और ये इशू मात्र 0.70 टाइम्स यानी 70% के आसपास भरा है। कल 55% भरा था, आज दोस्तों 70% भरा है। यानी आज जो सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ देखने को मिला है वो कल के मुताबिक आज ओनली 15% ज़्यादा है, बस 15%। कल 55% आया था डे वन को सब्सक्रिप्शन, और आज ओनली 15% सब्सक्रिप्शन आया है। तो ये साबित क्या होता है कि डेफिनेटली जो पैसा है वो आपको आता हुआ नज़र इतना नहीं आ रहा है इन आईपीओस के अंदर। अब अगेन क्वेश्चन जो आपको मैंने कल भी कहा था कि क्या पैसा बन पाएगा, तो यहाँ पर पैसा बनना लिस्टिंग गेन पे तय नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपका माइंडसेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ के अंदर पैसा लगाते हैं तो ये वन ऑफ दोज आईपीओ है जिसको आप अवॉइड ज़रूर करेंगे। अवॉइड इन द सेंस कि यही है कि लिस्टिंग गेन पे तो नहीं बनेगा, बन भी गया तो वो बहुत रिस्क है। इसलिए जिनकी रिस्क कैपेसिटी जितनी, उनको उस प्रकार से अपना डिसीजन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट दोस्तों लॉन्ग टर्म का है तो अगेन कंपनी में आपको यही कहूँगा बुरी नहीं है,
कंपनी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी। 2016 में तो देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2016 के बाद इतने कम सालों के अंदर एक मेन लाइन आईपीओ लेके आ जाना ये छोटी बात नहीं होती है। एक अच्छे इन्वेस्टर्स को जुटा लेना ये छोटी बात नहीं होती है। कंपनी के मैनेजमेंट में ज़रूर कुछ तो बात होगी, बट अगेन कंपनी को प्रूव करना होगा अपने आप को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रूफ कर पाती है नहीं कर पाती है ये तो हमको ओवर द ईयर्स ही पता चलेगा। तो इसीलिए लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपको इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है तो डेफिनेटली वो बुरा फैसला नहीं होगा, बट यही है कि अगेन वो भी अपने रिस्क पर ही है, बिकॉज किसी को नहीं पता है कि कंपनी किस प्रकार से करेगी ओवर द अपकमिंग ईयर्स। बट ये है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहती हुई देखने को मिली है, अगर आप FY21 को हटा दें, बिकॉज FY21 इज़ द वर्स्ट ईयर फॉर देम, बिकॉज वहाँ पर ज़रूर ग्रोथ नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, बट अगेन अभी तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत बुरा नहीं है। ग्रोथ नज़र आती है, कंपनी सही ट्रैक पे नज़र आती है, एक अच्छे कंपनी के साथ आपको क्लाइंट बेस जो है वो जुड़ा हुआ है। एंड जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हर बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं, यहाँ पर भी कुछ रिस्क है, जैसा आपको मैंने बताया था इसके डिटेल वीडियो के अंदर कि सीजनैलिटी जो आईपीओ आपको पता है कि देखिए सीजन पे आते हैं जब मार्केट अच्छा होता है। उसके अलावा फिर बहुत बार आईपीओ ऐसा हो जाता है कि 1-1 2-2 महीने तक नहीं आते हैं, तो वो सीजनैलिटी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बिकॉज वो जो फीस आती है वो आना बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूर कुछ रहती है कंपनी के लिए, बट ओवरऑल बात वही निकल के आती है कि क्या इस आईपीओ के अंदर पैसा बन पाएगा। तो अगर करंट ग्रे मार्केट पे भी आप नज़र डालेंगे इसकी, तो ग्रे मार्केट मात्र 3 रुपये, मतलब ग्रे मार्केट लगातार इसकी कुछ खास कर नहीं रही है। 3 रुपये का मतलब क्या है दोस्तों, 1% के आसपास का मुनाफा, और ये भी 1% कोई तय नहीं है कि आपको मुनाफा होगा ही होगा। बहुत बार हमने ये देखा है कि ग्रे मार्केट ज़रूर बहुत कम रहती है बट आईपीओ ऊपर खुल जाते हैं। अब वो आप अपने रिस्क पर, बट अगर अभी आप देखेंगे कल सुलह वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग, कल नहीं 2 दिन बाद जब सुलह वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग होगी तो उससे बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार से आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। क्या आईपीओ जो दिखा रहा है ग्रे मार्केट उससे ऑपोजिट लिस्ट हो रहे हैं, बट उस समय तक ये आईपीओ बंद हो जाएगा। तो वही है कि अभी अगर आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो अप्लाई करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मार्केट में ऑप्शंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपीओ के अंदर ज़रूर मेन लाइन के अंदर कुछ खास एक्शन नहीं है, बट एसएमईज के अंदर तो आपको पता ही है कि एक्शन नज़र आ रहा है, तो वो बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको आईपीओ के अंदर पैसा लगाना ही लगाना है तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हाँ ज़रूर इसकी 15,000 की बिड होती है, वो मोर देन लाख की बिड होती है, बट ठीक है, पैसा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा दोस्तों समझ के चलना पड़ेगा। बट लॉन्गर टर्म अपना खुद का विचार। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी लगातार वीडियोज आ रहे हैं, एसएमईज के ऊपर भी वीडियो आ रहे हैं, मेन लाइन के ऊपर भी वीडियो आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ग्रे मार्केट के ऊपर, बाकी स्टॉक एक्शंस का भी हम कवर करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।